तो हम लोग को सबसे पहली बात समझ में आ गई है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस में तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला रहेगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आएगा वर्ब और तीसरे नंबर पे आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है आई गो, तो यहाँ ये भी सेंटेंस है लेकिन आधा अधूरा सेंटेंस है। समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाते हैं हम लोग। आई गो, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ जब तक बयान नहीं करोगे ये कंप्लीट सेंस नहीं रहेगा। कंप्लीट सेंस ये वाला जुमला देता है कि आई गो टू स्कूल। यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, मान लो मैं आई की जगह ही लिखता हूँ, आई की जगह मैं ही लिखता हूँ, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ही गो टू स्कूल। यहाँ पर आप ईएस लगा दोगे, ही गोज टू स्कूल कर दोगे। ही गोज टू स्कूल करना पड़ेगा। एस या ईएस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही शी और इट, तीन चीजें हैं यहाँ पर, ही शी इट या फिर कोई नेम आएगा। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे ही आप सब्जेक्ट चेंज करोगे, यहाँ आए था तो हम लोगों ने गो लिखा, यहाँ पर ही शी इट और कोई नाम के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब का फॉर्म चेंज कर देते हैं। गो का देखो हम लोगों ने गोज कर दिया, गो का गोज कर दिया। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। इट के साथ भी एस आएगा, यहाँ कोई नाम रहेगा, अगर नाम लेते हैं हम लोग किसी का तो वो भी गोज टू स्कूल। ये तीनों के तीनों चीज़ें हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अगर यहाँ पर आई है, आई की जगह अगर मैं वी लिखूँ तो वी गो टू स्कूल, यू लिखूँ तो यू गो टू स्कूल, ये सब वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा और यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यही लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज के सारे रूल बने हुए हैं, तो वो रूल को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसको नाम दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट पहले नंबर पे आ रहा है ना, जैसा सब्जेक्ट रहेगा तो वो हिसाब से यहाँ पर वर्ब रहेगा। अगर सब्जेक्ट आप आई लेते हो, वी लेते हो, यू लेते हो तो उसके साथ गो आएगा। और अगर आप ही शी इट लेते हो, कोई नाम आता है तो उसके साथ एस या ईएस लगता है। ये वर्ब के फॉर्म याद रहना चाहिए हम लोग को। जैसे यहाँ पर गो है तो वर्ब का पहला फॉर्म है गो, वर्ब का पहला फॉर्म है गो, ठीक है। वर्ब का दूसरा फॉर्म है वेंट, वेंट दूसरा फॉर्म है। तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म है गॉन। और वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म है, एस लगता है या तो ईएस लगता है तो गोज होगा वो। तो ये सारे फॉर्म्स हमको याद रहना चाहिए वर्ब के, तब हम टेंसेस आसानी से समझ पाएंगे। ये तीन फॉर्म अगर आपको याद है, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, ये तीन फॉर्म अगर आपको वर्ब के याद है तो आप टेंस पढ़ पाओगे। टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। तो टेंसेस कितने हैं, कितने पढ़े हैं आप लोगों ने टेंसेस? तीन। आमतौर पे यही हो रहा है, लेकिन जब हम लोग 10वीं में आ गए तो अब हम लोग को ये बात याद रखना चाहिए कि टेंसेस तीन ज़रूर है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन कहीं भी हम लोगों को ये तीन टेंस लिखना ही नहीं है, कहीं भी। ना तो प्रेजेंट टेंस लिखना है, ना पास्ट टेंस लिखना है, ना फ्यूचर टेंस लिखना है। कोई भी जुमला दिया हुआ है और वो जुमले के आगे कॉस में दे दिया है, आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए ये जुमला कौन से टेंस का है। तो आपको पहचानने के लिए मैं एक एक वर्ड बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ है जो कि टेंस की पहचान है, जिससे हम पहचान जाएंगे कि जुमला कौन से टेंस का है। अगर आप उसको अच्छी से नोट कर लेंगे तो वाकई आपको टेंसेस समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर चार टेंस हैं। जब भी पेपर में कोई भी जुमला आ जाए हम लोग को वहाँ कतई नहीं लिखना है कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो चार टेंस पढ़ रहे हैं, इन चारों में से कोई एक लिखना रहेगा। पहला देख रहे हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में चार टेंस हैं। आपको ये चारों में से कोई भी एक जुमला आ सकता है और आपको वहाँ बताना रहेगा कि चारों में से कौन सा है। तो उसकी पहचान हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है ज़माना हाल,
ज़माना हाल जो चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। ज़माना हाल में भी 4 हालतें होती है। सबसे पहली चीज़ वो होती है जो रोज़ाना होती है, रोज़ाना होती है, कोई करता नहीं है, रोज़ाना होती है। खुद ब खुद रोज़ाना दिन निकलता है, रोज़ाना रात होती है, रोज़ाना सूरज निकलता है। तो ये जो रोज़ाना खुद ब खुद चीज़ें होती हैं उनको बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, जैसे कि सूरज निकलता है ना। अब इसी में वो चीज़ें भी हैं जो हम रोज़ाना करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन सारी चीज़ों को बयान करते हैं जो हम रोज़ाना करते हैं। जैसे कि मैं रोज़ाना सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, सारी चीज़ें करते हो ना आप रोज़ाना। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ। जो काम रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना किए जाने वाले काम को बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, आई गो टू स्कूल। रोज़ाना किए जाने वाले काम को बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जुमला दिया हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि वहाँ वर्ब की कौन सी हालत इख्तियार की गई है। वर्ब की पहली सूरत होगी, यहाँ देखिए वर्ब की पहली सूरत है, यहाँ गो दिया हुआ है। वर्ब की दूसरी हालत है वेंट, वर्ब की तीसरी हालत है गॉन। वर्ब की अलग अलग हालतें हैं। तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको वर्ब का पहला फॉर्म मिलेगा। वर्ब का पहला फॉर्म देखकर ही आप समझ जाओगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि कोई भी कहीं भी कोई भी जुमला आएगा तो उसमें वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और अगर आपको मानी मतलब समझ रहा है जुमले का तो उसमें ऐसी चीज़ बयान की जाएगी जो आप रोज़ाना करते हो या रोज़ाना खुद ब खुद होती है। वो सारे जुमले यहाँ पर हम लोगों ने चंद जुमले ले लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं, तो हम लोगों ने चंद जुमले लिए, वो भी देख लेंगे। आई गो टू स्कूल, सबसे पहला लिखा है आई गो टू स्कूल। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस के इज एम आर है वो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म मिलेगा। वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। आई वी यू दे के साथ में वर्ब का पहला फॉर्म ही है और एस ई एस नहीं लगा हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आएगा, ही शी इट या कोई नाम, तो इन सब के साथ में एस या ई एस लगा हुआ है। देख लीजिए वैसा लिखा है, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, सलीम गोज टू स्कूल। जब कोई नाम आता है तो नाम के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, क्योंकि ये है रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब कभी भी सब्जेक्ट चेंज होगा तो हमारा वर्ब भी चेंज होगा। सब्जेक्ट यानी यहाँ पर आई वी यू दे को छोड़कर अगर ही शी इट आता है या कोई नाम आता है तो ये सारों के साथ में हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। तो ये पहला हम लोगों ने टेंस देखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोगों ने उसकी पहचान देखी, डू और डज। डज यानी कि ई एस वाला फॉर्म है और डू यानी वर्ब का पहला फॉर्म है। हमेशा याद रखें कि कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रोज़ाना बातें होती हैं या जो हम लोग रोज़ाना करते हैं उसको बयान करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल के साथ आप अगर लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जब भी कोई जुमला आएगा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारे जुमले दूंगा मैं 40-50 जुमले, उसमें आपको पहचानना है, देखना है। तो आप देखेंगे उसमें सबसे पहले नज़र आपकी जाएगी वर्ब पर। मेन वर्ब क्या है, कौन से ज़माने का है, वो प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है कि यहाँ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा फॉर्म है।
वो देखकर आप पहचानेंगे। अगर वर्ब का पहला फॉर्म है आप बोल दोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म है आप बोल दोगे सिंपल पास्ट टेंस है। यानी बड़ी आसानी होगी, आपको वर्ब देखकर ही आप पहचान जाओगे कि जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि सिंपल पास्ट टेंस का है। अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का पहला फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मैंने मानी मतलब भी बताया, अगर आपको थोड़ा बहुत समझता है तो आप उसके मानी मतलब समझ लीजिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ। जितना सब करता हो, जितना भी सब ऐसा आता है वो सारे के सारे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओनली प्रेजेंट टेंस आप नहीं लिख सकते हो, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना चाहिए, तभी जुमला सही होगा। आगे आइए दूसरा लेंगे। पहला आपको समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रोज़ाना जो बातें होती है या जो हम लोग रोज़ाना करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल से लिख लीजिए इतनी, नंबर डाल करके नंबर 1 2 3 4, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा टेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब कोई भी जुमला आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म रहे, रोज़ाना की जाने वाली बात रहे या रोज़ाना होने वाली बात रहे, तो आप समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है।